आधी रात का वक्त, समंदर का खामोश पानी और अंदेशों का ऐसा भयावह सन्नाटा जो किसी आने वाले बड़े तूफान की आहट दे रहा था। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि कुछ ही पलों में आसमान से ऐसी खौफनाक आग बरसने वाली है जो पूरे खाड़ी देश को हिलाकर रख देगी। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी और हर किसी की सांसें थमी हुई थी। तभी अचानक एक के बाद एक भयंकर धमाके ने पूरी फिजा में तबाही की खौफनाक चीखें खोल दी। जब धुआं छटा और राख की परतें हटी तो दुनिया के सामने उस खूनी साजिश का नाकाम उतागर देखा जाए तो नकाब उतरा, जिसे कोई और नहीं बल्कि शांति का मसीहा बनने वाला, ढोंग करने वाला अमेरिका अंजाम दे रहा था। यानी कि लगातार 11वीं रात अमेरिका ने ईरान की सरजमी को बारूद से लाल कर दिया। लेकिन बात जब अपनी पुरानी रंगदारी दिखाने की आती है तो वॉशिंगटन अपनी खौफनाक आदतों से बाज नहीं आता। दूसरे के घर में आग लगाकर अपनी रोटी सेकने का एक खेल अब पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर चुका है। यानी जिस वक्त पूरा खाड़ी क्षेत्र नींद के आगोश में था, ठीक उसी वक्त अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपनी युद्धपोतों और फाइटर जेट्स को तबाही का वो फरमान सुनाया जिसने ईरान की धरती को शमशान में तब्दील करने की कोशिश की। यानी कि अमेरिकी फौजियों ने दावा किया कि उन्होंने रात के घने अंधेरे में ईरान के एयरक्राफ्ट हैंगरों और ड्रोन स्टोरेज साइटों को सीधे निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरह से राख करके ढेर में मिला दिया। अब मगर जरा ठहरिए और सोचिए कि आखिर खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका किस हद से किसी संप्रभु राष्ट्र पर इस तरह सरेआम गुंडागर्दी करता सकता है। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत आज अमेरिकी विदेश नीति के इस नीच चेहरे पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां वो बम गिराकर खुद को रक्षक साबित करने की बेशर्म कोशिश कर रहा है। सेंटकॉम की जारी की गई इस रिपोर्ट के एक एक शब्द से साम्राज्यवादी घमंड की बू आ रही है, जिसमें यह दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान के सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया। अमेरिका का कहना है कि इस बेहद गुप्त और आक्रामक ऑपरेशन के तहत ईरान के उन सबसे सुरक्षित ठिकानों को जमींदोज किया गया जहां उसके सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू ड्रोन और मिसाइलें जमा करके रखी गई थी। लेकिन सच तो यह है कि अपनी अंदरूनी नाकामियों और राजनीति को चमकाने के लिए विदेशी जमीन को शमशान बनाना अमेरिका का पुराना शगल रहा है। यानी कि वॉशिंगटन के नीतिकार दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें गढ़ ले, लेकिन हकीकत यही है कि उनकी बंदूकों की नली से सिर्फ और सिर्फ तबाही की बू आ रही है। इस ताजा और खौफनाक तबाही की जद में सिर्फ जमीन पर बने हैंगर ही नहीं आए, बल्कि ईरान का पूरा समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी अमेरिकी बारूद की भयंकर जद में झुलस गया। पेंटागन के युद्ध रणनीतिकारों ने, यानी कि अगर देखा जाए, बहुत शेखी बगाड़ते हुए मीडिया के सामने दावा किया कि उन्होंने ईरान की उन तमाम समुद्री क्षमताओं को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया है, यानी कि जिनके बलबूते को वो हॉर्मुज स्ट्रेट में अपना दबदबा कायम रखने का दावा ठोकता था। यानी कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल डिपो और कंट्रोल रूम्स पर ऐसी आक्रामक बमबारी की कि पूरा इलाका कई किलोमीटर दूर तक दहल उठा। मगर वॉशिंगटन ये भूल रहा है कि आग से खोलने वाले का हाथ, अपना हाथ भी जलता ही है। और आज अमेरिका जिस आग को भड़का रहा है, कल उसकी चपेट और लपटे उसके अपने वजूद को झुलसाने के लिए काफी होंगी। यानी कि वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान इस पूरे खूनी खेल को जायज ठहराने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा का झूठा और घिसा पिटा बहाना पूरी दुनिया के सामने परोस रहे हैं। अमेरिका का तर्क है कि ईरान पिछले कई हफ्तों से इस अति संवेदनशील और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में अपनी रंगदारी दिखा रहा था, इसलिए उसकी सैन्य ताकत को कुचलना बेहद जरूरी हो गया था। अमेरिकी जर्नलों का मानना है कि जब तक ईरान के ड्रोन स्टोरेज और ऑपरेशनल सेंटरों को नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, तब तक वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए शांति से निकलना नामुमकिन होगा। लेकिन 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली की तर्ज पर अमेरिका का ये शांति दूत बनने का नाटक अब दुनिया के गले से नीचे नहीं उतर रहा। अगर सेंटकॉम के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका दावा है कि पिछले 3 महीनों के भीतर ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज, जिसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने वाले 30 से भी ज्यादा व्यावसायिक और कारोबारी जहाजों पर जानलेवा हमले किए हैं।
अमेरिका का आरोप है कि ईरान की इन दुस्साहसिक हरकतों ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की रीढ़ तोड़ दी थी, बल्कि पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन को एक भयंकर संकट में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे इलाके में तनाव की असली जड़ कौन है? अमेरिका ने जिस तरह से दशकों से मध्य पूर्व में अपने सैन्य अड्डे जमाकर नफरत का जहर बोया है, उसी का नतीजा है कि आज पूरा समंदर जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। यानी कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ईरान के इन कथित हमलों की वजह से समुद्र से गुजरने वाले सैकड़ों बेकसूर नाविकों की जान हर पल मौत के साए में लटकी हुई है और कई बड़े जहाजों को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचा था। अमेरिका इसी बात को ढाल बनाकर अपने लगातार 11 दिनों से जारी भयंकर हवाई हमलों को सही ठहराने की पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है, मगर हकीकत तो यह है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अब अमेरिका खुद इस पूरे इलाके में बारूद के ढेर बिछाएगा तो फिर वो वहां से शांति के फूलों की उम्मीद कैसे कर सकता है? उसकी इस आक्रामक नीति ने पूरे जलमार्ग को मौत के कुएं में बदल दिया। इन तमाम भयंकर धमाकों, जलती हुई बेरकों और हवा में तैरते बारूदी धुएं ने बीच अमेरिका अपनी पीठ थपथपाते हुए एक और बड़ा और सफेद झूठ दुनिया के सामने परोस रहा है। यानी वॉशिंगटन का दावा है कि ईरान की तरफ से की गई तमाम उकसावे वाली कार्रवाइयां और दोनों देशों के बीच छिड़ी इस भीषण जंग के बावजूद हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी व्यावसायिक जहाजों के आवागमन के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन सच तो यह है, अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी ने इस पूरे रास्ते को इतना खौफनाक बना दिया कि अब कोई भी कारोबारी जहाज वहां से गुजरने का जोखिम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर है, क्योंकि अमेरिका अपनी नौसेना और हवाई गश्त की डींगे हाँकते हुए ये कह रहा है कि उसके लड़ाकू विमानों की निगरानी की वजह से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब तक पूरी तरह से ठप नहीं हुआ है। लेकिन दुनिया इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अमेरिका का ये तथाकथित सुरक्षा कवच असल में एक छलावा है। अमेरिका ने अपनी साम्राज्यवादी सनक में पूरे जलमार्ग को एक बारूद की भट्टी में झोंक दिया है, जहां किसी भी वक्त एक छोटी सी चिंगारी पूरे वैश्विक व्यापार को भस्म कर सकती है। अमेरिका का यह दावा है कि पूरी दुनिया के व्यापार को बचा रहा है, उसके अपने काले कारनामों को छिपाने की नाकाम कोशिश मात्र है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर इस वक्त इतने ज्यादा आक्रामक और उग्र हो चुके हैं कि उसने, अगर देखा जाए तो उनके बयानों से कूटनीति या शांति की कोई भी उम्मीद पूरी तरह से खत्म नजर नहीं आ रही। यानी कि ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने साफ कर दिया कि फिलहाल ईरान के साथ किसी भी तरह की मेज पर बैठकर बातचीत करने या कूटनीतिक रास्ते निकालने में उनकी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। यानी ट्रंप प्रशासन का ये रुख ये साफ बताता है कि अमेरिका कूटनीति के तमाम दरवाजों को लात मारकर सिर्फ और सिर्फ बंदूक की भाषा बोलने पर आमदा हो चुका है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी तबाही की ओर ले जा रहा है। अमेरिकी नेतृत्व के इस अड़ियल और युद्धोन्मादी रवैये से ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि वॉशिंगटन ने शांति की हर संभावना को दरकिनार करके युद्ध के खतरनाक रास्ते को चुन लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत आज अमेरिकी हुक्मरानों पर पूरी तरह से खरी उतरती है, जो अपनी ताकत के घमंड में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें बातचीत के बजाय सिर्फ और सिर्फ बम बरसाने ही एकमात्र समाधान नजर आ रहा है। ट्रंप सरकार की जिद न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि खुद अमेरिका और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़े विनाश का सबब बनने जा रही है। बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो नए संकेत दिए हैं, उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रोंगटे खड़े कर दिए। ट्रंप ने इशारों में बेहद खौफनाक चेतावनी दी कि अमेरिकी सेना बहुत जल्द ईरान के उन बेहद संवेदनशील इलाकों को भी अपनी मिसाइलों का निशाना बना सकती है, जो उसके प्रमुख और सबसे गुप्त यूरेनियम संवर्धन केंद्रों के बिल्कुल करीब स्थित है। अगर अमेरिकी फौज ने ऐसा कदम उठाने की हिमाकत की तो यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को एक भयानक परमाणु और अगर देखा जाए तो रेडियोलॉजिकल तबाही के मुहाने पर धकेलने जैसा होगा, क्योंकि परमाणु ठिकानों के इतने करीब हमले की धमकियों ने दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों और वैश्विक संस्थाओं की नींद उड़ाकर रख दी। अमेरिका अपनी सुपर पावर होने के सनक भरे अगर देखा जाए तो सुरूर में
इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं कि यूरेनियम संवर्धन केंद्रों के आसपास जरा सी भी चूक या मिसाइल का भटकना पूरी मानवता के लिए कितना बड़ा विनाशकारी संकट खड़ा कर सकता है। लेकिन वॉशिंगटन को तो बस अपनी बंदूक की ताकत दिखानी है, चाहे उसकी कीमत पूरी दुनिया को अपने विनाश से चुकानी पड़े। लेकिन अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि उसकी इस खौफनाक धमकियों और लगातार 11 दिनों की भारी बमबारी से ईरान डरकर अपने घुटने टेक लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है, क्योंकि ईरान भी इस बार कोई कच्ची गोटी नहीं खेल रहा है और उसने साफ कर दिया कि वो अमेरिकी दादागिरी के आगे झुकने के बजाय आखिरी सांस तक मुकाबला करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या होता है, ये ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई से अमेरिका और उसके पिट्ठू सहयोगियों को बहुत अच्छी तरह से सिखा रहा है, जिससे वॉशिंगटन के खेमे में भारी खलबली मची हुई है। क्योंकि अमेरिका के इस लगातार बमबारी और तबाही का करारा और मुंहतोड़ जवाब देते हुए ईरान ने मंगलवार के दिन एक ऐसा भयंकर पलटवार किया जिसने पेंटागन के होश उड़ाकर रख दिए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में गश्त लगा रहे एक बहुत बड़े तेल टैंकर पर अपनी मिसाइल से सीधा और अचूक हमला कर दिया। समंदर की लहरों पर चलते हुए उस तेल टैंकर ने अमेरिका को यह साफ और सख्त संदेश दे दिया कि वो चाहे जितने एयरक्राफ्ट हैंगर उड़ा ले या ड्रोन डिपो तबाह कर दे, ईरान के हौसले और उसकी हमले की करने की ताकत का खत्म करना अमेरिका के बस की बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ईरान के अचानक और आक्रामक पलटवार के बाद से पूरे खाड़ी क्षेत्र में खौफनाक और दहशत का ऐसा सन्नाटा पसर गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यानी कि ईरान की जवाबी मिसाइलों की गूंज सिर्फ समंदर की लहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिकी सैन्य छावनियों की मेजबानी करने वाले पड़ोसी मुल्कों बहरीन और कुवैत में भी चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इन देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों और मिसाइल हमलों की चेतावनी देने वाले खतरे के सायरन एक साथ जोर जोर से बज उठे, जिससे वहां मौजूद अमेरिकी फौजी अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरह भागने पर मजबूर हो गए। क्योंकि बहरीन और कुवैत की धरती पर जब वो खतरे के सायरन गूंजे तो अमेरिकी सैन्य शिविरों में हड़कंप मच गया और वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के चेहरे से हवाई उड़ने लगी। क्योंकि ईरान ने इन सायरनों के जरिए अमेरिका और उसके पिच्छू लग्गू देशों को यह साफ चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका ईरान की सरजमी पर आग बरसाने की गलती करेगा तो उस आग की लपटें उन तमाम मुल्कों तक पहुंचेंगी जिन्होंने अमेरिका को अपनी जमीन पर फौजी अड्डे बनाने की इजाजत दी है। ईरान का ये सख्त रुख ये बताने के लिए काफी है कि ये जंग अब किसी एक देश तक सीमित रहने वाली है, बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। क्योंकि अब इस भयंकर और खूनी जंग की खाली छाया सिर्फ फौजी छावनियों, बेरकों और बारूदी ढेरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सीधा और जानलेवा असर दुनिया के आम इंसान की जेब और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी तरह से दिखने लगा है। क्योंकि अमेरिका के इस जंग के जुनून और उसकी साम्राज्यवादी सनक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के पूरे संतुलन को तहस नहस करके रख दिया है। वॉशिंगटन की एक गलत नीति का खामियाजा आज दुनिया भर के निर्दोष और विकासशील मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है, जहां महंगाई का दैत्य आम लोगों को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। अमेरिका द्वारा भड़काई गई इस आग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें रॉकेट की तरह अगर देखा जाए तो रफ्तार से ऊपर भाग रही है। क्रूड ऑयल का भाव $91 प्रति बैरल से बेहद खतरनाक और चिंताजनक स्तर के पार पहुंच चुका है, जिसने दुनिया भर के शेयर बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं में हड़कंप मचाकर रख दिया। अमेरिका की इस बेमतलब और थोपी गई जंग की वजह से दुनिया भर में ईंधन महंगा हो रहा है, जिससे आम जरूरत की चीजों के दाम आसमान छूने लगे और गरीब जनता दाने दाने को मोहताज होने की कगार पर पहुंच रहा है, जिसका काम उसी को साझी अमेरिका जो हमेशा दूसरों के देशों में तेल के खेल खेलता था और दूसरों की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करता था, आज उसकी अपनी छेड़ी हुई जंग की ये आग उसके अपने घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के भीतर ही अब पेट्रोल की औसत कीमत उछलकर करीब $4 प्रति गैलन के ऐतिहासिक और रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की सड़कों पर गाड़ियां चलाने वाले आम अमेरिकी नागरिक अब महंगे पेट्रोल के थपेड़े सहने को मजबूर है और वहां की जनता में अपनी ही सरकार के खिलाफ बाहरी आक्रोश और हाहाकार मचा हुआ है। यानी वॉशिंगटन के हुक्मरान शायद ये सोचकर बैठे थे कि वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठकर आराम से बटन दबाएंगे, बम गिराएंगे और उनका खुद का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कुदरत का नियम है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। आज अमेरिकी नागरिक अपनी ही सरकार की अगर देखा जाए तो दूरदर्शी और
युद्धोन्मादी नीतियों का खामियाजा अपनी जेब ढीली करके भुगत रहे, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर लगती लंबी कतारें और बढ़ता हुआ बिल अब अमेरिकी जनता को यह एहसास करा रहा है कि उनके राष्ट्रपति की ये जंग कितनी महंगी पड़ रही है। इसी बीच वॉशिंगटन के उस सफेद झूठ का भी बहुत ही शर्मनाक तरीके से पर्दाफाश हो गया है, जिसे वो लंबे समय से अपने देश के लोगों और पूरी दुनिया से छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। यानी कि अगर देखा जाए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बेहद सनसनीखेज और आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट ने पेंटागन की सरकारी रिपोर्टों और उनके बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि ईरान के साथ जारी संघर्ष, भीषण संघर्ष और पलटवार में घायल होने वाले अमेरिकी फौजी जवानों की संख्या 500 के आंकड़े पार कर चुकी है। यानी 500 से ज्यादा घायल सैनिकों का यह आंकड़ा पेंटागन के उन तमाम आधिकारिक रिकॉर्डों और प्रेस वार्ताओं से कहीं ज्यादा है जिसने अमेरिका हमेशा यही ढील पीटता, अगर देखा जाए तो जिसमें अमेरिका ने हमेशा से यही ढोल पीटा है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी कि अमेरिका की पुरानी और नीच फितरत रही है कि वो अपनी फौजी मौतों और घायलों की असल संख्या को हमेशा दुनिया से छिपाता आया ताकि उसकी साख ना गिरे, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और आखिरकार पेंटागन का मनगढ़ंत झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो ही गया, जिसने अमेरिकी सेना के मनोबल पर गहरा धक्का लगा था। यानी कि ईरान की धरती पर 500 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों का लहूलुहान होना और अस्पतालों में पहुंचना यह साबित करने के लिए काफी है कि ईरान में अमेरिका को कोई आसान जीत या वॉक ओवर नहीं मिल रहा। यानी वॉशिंगटन के जर्नल भले ही टीवी पर आकर अपनी फर्जी जीत के मनसीदे पढ़े, लेकिन हकीकत यह है कि उनके अपने जवान खून से लथपथ होकर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी फौज के उस भ्रम को तोड़कर रख दिया जिसमें वो खुद को अजय और अमर समझते थे। अब अमेरिका का आंतरिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है, क्योंकि वहां मिड टर्म्स चुनाव बिल्कुल मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। चुनाव के इस नाजुक मोड़ पर खड़ी ट्रंप सरकार के लिए ईरान में छेड़ी गई ये जंग अब गले की फांस और चीका जंजाल बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ युद्ध के मैदान में अमेरिकी सैनिकों के लहूलुहान होने की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ देश के भीतर पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसने ट्रंप प्रशासन की राजनीतिक जमीन को पूरी तरह से खिसका कर रख दिया। यानी अमेरिकी जनता अब सड़कों पर उतरकर अपनी ही राष्ट्रपति और नीतिकारों से ये तीखा सवाल पूछ रही है, आखिर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? आक्रामक सैन्य कार्रवाई की वजह से अपने सैनिकों की बलि चढ़ाने और महंगे ईंधन से आम जनता की कमर तोड़ने को लेकर ट्रंप सरकार पर चौतरफा राजनीतिक दबाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के भीतर विपक्षी दल और आम नागरिक अब खुलेआम ये पूछ रहे हैं कि क्या वॉशिंगटन के हुक्मरान अपने स्वार्थ के लिए देश को एक और कभी ना कभी खत्म होने वाले दलदल में धकेल रहे हैं। विपक्षी दल अब संसद से लेकर मीडिया तक ट्रंप प्रशासन को आड़े हाथों ले रहे और सीधे तौर पर यह सवाल दाग रहे कि क्या अमेरिका को एक बार फिर वियतनाम, इराक या अफगानिस्तान जैसे किसी खौफनाक और शर्मनाक युद्ध में झोंका जा रहा है। जिस जंग की शुरुआत अमेरिका ने बहुत मूंछों पर दाव और ताव देकर अपनी ताकत का घमंड दिखाकर की थी, आज वही जंग उसके गले की सबसे बड़ी फांस बन चुकी है, क्योंकि वॉशिंगटन के बड़े बड़े रणनीतिकारों को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस दलदल से अपनी इज्जत बचाकर कैसे बाहर निकले। क्योंकि अमेरिका ने बड़े गुरूर से सोचा था कि वो लगातार 11 दिनों तक आसमान से बारूद की बारिश करके ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकत को घुटनों पर ले आएगा और उससे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन ईरान के आक्रामक और ना झुकने वाले रवैये ने अमेरिका के इन तमाम गणितों और पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है, क्योंकि ईरान ने साफ दिखा दिया कि जब बात राष्ट्र की संप्रभुता की आती है तो वो अमेरिका जैसी महाशक्ति के हर वार का जवाब दुगना ताकत से देने का मद्दा रखता है। यानी बोया पेड़ खजूर का तो फल कहां से हो। अमेरिका ने पिछले कई दशकों से पूरे मध्य पूर्व की सरजमी पर जो नफरत, हथियारों की होड़ और तबाही का जहर बोया है, आज वही जहर उबलकर खुद उसके अपने मुंह पर आ गिरा है, क्योंकि ईरान के एयरक्राफ्ट हैंगरों और उड़ाकर या उसके ड्रोन डिपो तबाह करके अमेरिका भले ही अपने घर में ताली बजवा ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी सैन्य साख और नैतिक अधिकार पूरी तरह से तार-तार हो चुके हैं। दुनिया अब अमेरिका को एक रक्षक नहीं बल्कि एक लुटेरे और आक्रामक मुल्क के रूप में देख रही है, क्योंकि सेंटकॉम का ये ढोल पीटना कि उसने ईरान के ड्रोन स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स
ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। एक बहुत ही कमजोर संतावना अगर देखा जाए तो सांत्वना से ज्यादा कुछ नहीं लगता, क्योंकि अगर ईरान की सैन्य क्षमता वाकई खत्म हो गई होती तो बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी अड्डों पर खतरे के सायरन ना बज रहे होते और ना ही हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाक के निचले तेल का टैंकर मिसाइल से धू-धू कर जल रहा होता। क्योंकि ईरान का यह पलटवार बताता है कि उसकी मारक क्षमता अभी भी पूरी तरह से जिंदा और घातक है। अमेरिका का यह बहुत बड़ा भ्रम रहा है कि वो दुनिया का इकलौता दादा और वो जब चाहे जिस देश पर चाहे बिना किसी जवाबदेही के बम गिरा सकता है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस घमंड को चकनाचूर करते हुए साबित कर दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो सिर्फ फौजी जवाब नहीं देगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दुखती रग यानी कि अगर देखा जाए तो तेल की सप्लाई को दबा देगा। ईरान ने तेल के दांव में आग लगाकर अमेरिका को यह एहसास करा दिया कि इस जंग की कीमत सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरा अमेरिका भी चुकाएगा। वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठे पेंटागन के रणनीतिकार अब इस बात को लेकर बेहद परेशान और बदहवास है, क्योंकि आखिर इस खुद के बनाए दलदल से सुरक्षित बाहर कैसे निकला जाए। अगर अमेरिका यहां से अपने दम पीछे अगर पैर पीछे खींच ले तो पूरी दुनिया में उसकी जगह हसाई होगी और उसकी बची कुची साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर वो अपनी जिद में इस जंग को आगे बढ़ाता है तो 500 से ज्यादा घायल फौजी जवानों का यह आंकड़ा बहुत जल्द हजारों में तब्दील हो सकता है, जिसे संभालना ट्रंप सरकार के बस की बात नहीं होगी। ट्रंप प्रशासन का यह सोचना कि वो ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्रों के पास हमलों की धमकियां देकर ईरानी नेतृत्व को डरा देंगे या उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देंगे, उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो रही है। क्योंकि ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं जो अमेरिका की इन खोखली और गीदड़ भपकियों से डरकर पीछे हट जाएगा। इसके उलट ईरान का शीर्ष नेतृत्व अमेरिका के इस हमले का इस्तेमाल अपने देश की जनता को एक करने और अमेरिका के खिलाफ उसके गुस्से को भड़काने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से कर रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है, बिल्कुल झूठे दावे कर रहा है। और जिसकी अगर देखा जाए तो अमेरिका ने जितने भी अपने दावे किए हैं उसमें एक भी दावा सच सामने नहीं आया है। हर एक दावे में एक अलग ही झूठ सामने आया है। यानी कि अभी एक रिपोर्ट में भी खुलासा किया गया है कि अमेरिका ने झूठ बोला है, उसके इतने सैनिक नहीं मरे हैं। उसके बावजूद भी इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया। बहरहाल वॉशिंगटन का यह सोचना कि वो दुनिया का मालिक है और कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता अब पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हो चुका है, क्योंकि ईरान ने अपनी सीमित ताकतों के बावजूद अमेरिकी घमंड की धज्जियां उड़ाकर यह दिखा दिया कि अगर आपके पास जज्बा हो तो महाशक्ति कहलाने वाले मुल्क को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। अमेरिका की यह सैन्य कार्रवाई उसकी ताकत का नहीं बल्कि उसकी घटती साख और कूटनीतिक नाकामी का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका अपने इस झूठे अहंकार और साम्राज्यवादी सनक की आग में पूरी खाड़ी देश को भस्म कर देगा, या फिर वॉशिंगटन के नीतिकार समय रहते अपनी ऐतिहासिक गलतियों से कोई सबक लेंगे। क्या वो शांति का रास्ता अपनाएंगे या फिर दुनिया को एक ऐसे महाविनाश की ओर धकेल देंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन आज के हालात देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत करके अपनी ही साख की कब्र खोदने का काम कर दिया। आखिरकार सच सामने आने अगर देखा जाए तो सच सामने आकर ही रहता है और अमेरिका का एक खौफनाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अपनी ताकत के नशे में चूर होकर दूसरों की सरजमी पर बारूद बरसने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ही बनाई आग में झुलस रहा है, क्योंकि ईरान पर यह हमला करके अमेरिका ने जिस महासंग्राम का आगाज किया उसका अंत वॉशिंगटन की सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक और शर्मनाक होने वाला है। और इस तबाही का इतिहास जब भी लिखा जाएगा अमेरिका को ही इसका मुख्य गुनहगार माना जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।